हेलो एवरीवन, दिस इज मी नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ट्राई करने वाली हूँ जो कि है पॉलीजेल नेल। तो मीशो पे इतने अफोर्डेबल प्राइस पे पॉलीजेल नेल का पूरा किट मिल रहा है एंड उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि आई एम शॉक्ड। एंड मैंने पिछले ईयर भी एक किट ऑर्डर की थी जो कि मुझे पड़ी थी अराउंड 450 की एंड उसमें इतना कुछ चीजें नहीं थी। तो मैंने इस बार दूसरी एक किट मंगाई है जिसमें कि मोस्टली सारी चीजें हैं जो कि चाहिए होती है एंड वो भी अराउंड 500 की। पिछली बार जो मंगाया था ना उसमें स्लिप सोल्यूशन था ना उसमें बेस कोट था एंड बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। मैंने इस बार इतने अफोर्डेबल प्राइस में लाइक 500 के रेंज में सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर। तो मैंने कहा चलो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसा आता है। सबसे पहली बात तो बैकग्राउंड में काफी नॉइस आ सकता है क्योंकि मैं शाम के टाइम पे वीडियो बनाती हूँ एंड यहाँ सब लोग कोई कॉलोनी में आ जाता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चला रहा है तो थोड़ी आवाज आ सकती है। बाहर लोगों ने अपनी प्ले लिस्ट चला रखी है गानों की। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, प्लीज इग्नोर इट। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये रहा वो पूरा का पूरा किट जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया सिर्फ 500 रुपये अराउंड में एंड इसमें पूरा भरा हुआ आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ। सबसे पहली चीज़ इसमें जो आपको है वो मिलेगा फाइलर एंड नेक्स्ट जो है वो है ये पता नहीं क्या है, मतलब मेरे को सीरियसली इसका मतलब इसमें इतनी चीज़ें आ चुकी हैं कि मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये किस लिए यूज़ होंगे। इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 लिखा है एंड मुझे लगा शायद नेल्स के ऊपर करने के लिए होगा। मैंने नेल्स के ऊपर किया तो बेचारा ये जो लिखा हुआ था वही मिट गया। अब अगर ये मिट गया तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टेप पहले करना है यार। तो पहला इसमें लिखा है कोर्स ग्रिड टू शेप नेल, ये सबसे पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप इन्होंने लिखा है मीडियम ग्रिड टू रिफाइन द शेप, ये है स्टेप 2। स्टेप 3 कहाँ है? स्टेप 3, ये पूरा का पूरा स्टेप 3 है, इसमें लिखा हुआ है। हमारी कॉलोनी में इतने लोग रहते हैं कब से? एंड ये है स्टेप 3 जिसमें लिखा हुआ है फाइन ग्रिड टू स्मूथ एजेस ऑफ नेल। ठीक है, ऐसा करके बहुत सारे स्टेप्स इसमें दे रखे हैं, कुछ स्मूथ हैं कुछ नहीं है, कुछ कंडीशनल के लिए हैं कुछ स्मूथनिंग के लिए हैं। आई सीरियसली डोंट नो कि पता नहीं कैसे काम करेंगे पर इसे रख देते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है ये है हमारा ब्रश जिससे कि हम पॉलीजेल नेल को स्प्रेड करेंगे। नेक्स्ट ये है, ये पैरों में काफ़ी अच्छा काम आता है। आई डोंट नो उंगलियों में भी चाहिए नहीं चाहिए। ऐसे करके आप ना उंगलियां, ऐसे करके आप इनको उंगलियों के बीच में डालोगे तो फिर ये उंगलियां अलग अलग होंगी, मतलब टच नहीं होंगी एक दूसरे से। तो अगर आपने कोई नेल पेंट वगैरह लगाई है तो वो एक दूसरे में फैलेंगी नहीं। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, स्पेशली अगर आप हाथों में कंट्रोल कर भी लोगे और अगर आप पैरों में करते हो कुछ नेल आर्ट वगैरह है कुछ भी तो उसमें बहुत काम आता है क्योंकि पैरों की उंगलियां तो अपने आप ही चिपक जाती हैं, उनमें कंट्रोल ही कहाँ होता है हमारा। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो ये 2 मिले हैं आपको, एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच करके रख देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है ये है स्लिप सोल्यूशन। ये तो मैंने खोल भी नहीं रखे हैं, अब इनको खोलने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा मुझे। एंड दिस इज बेस कोट। तो सबसे पहले यही वाला कोट लगता है हमारा पॉलीजेल नेल से पहले। तो इसमें ये सारी चीज़ें थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए ये वाला कॉम्बो, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बो में बेस कोट टॉप कोट स्लिप सोल्यूशन सब मिसिंग होता है बट इसमें सब कुछ है एंड दिस इज टॉप कोट। जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद टॉप से इसे हमें कोट करना है, दैट्स इट। एंड व्हाट इज दिस? सो दिस इज स्पैचुला जिससे कि हम पूरा का पूरा जो पॉलीजेल है वो निकाल के अपने नेल में रखेंगे जहाँ पे रखेंगे। तो ये है स्पैचुला। तो देन है हमारा पॉलीजेल एंड इसमें लिखा है कि न्यूड शेड में है बट आई जस्ट होप कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो और पिंक कलर में निकले क्योंकि ट्रांसपेरेंट वाला मेरे पास ऑलरेडी है। सो पिंक पिंक दिख, सो ये पिंक पिंक दिख तो रहा है बट आई जस्ट होप कि खोलने पे पिंक ही निकले। हमें मिलेगा ये एक क्लिप एंड एक ही मिलेगा छोटा सा कटोरा। जी नहीं, ये शॉर्ट्स के लिए नहीं है, ये स्लिप सोल्यूशन डालने के लिए जिससे कि ब्रश भिगा के हम आराम से जो है वो पॉलीजेल को फैला सकें, स्प्रेड कर सकें। तो शॉर्ट्स के लिए नहीं है, बस कर भी सकते हैं क्योंकि इतने छोटे शॉर्ट्स तो नहीं बनते हैं। तो आता है हमारे पास नेल एक्सटेंशन का पूरा का पूरा सेट जिसमें अलग अलग शेप के एंड अलग अलग साइज के नेल्स है जिसको कि आप अपने नेल्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। एंड ये मिला है हमें यूवी लैम्प। चलो देखें कि ये कैसा है। ये इसमें अच्छा सॉरी अटैच आया हुआ है। तो वही पिंक कलर की, यही वाला कलर चाहिए मुझे पॉलीजेल में, भगवान जाने मिलेगा नहीं मिलेगा। सो ये इस तरीके का आता है। नीचे से आपको इसको ऐसे करके खोलना होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है थोड़ा, पर आदत बन जाती है। ठीक है, ऐसे खोल के इसको ऐसे लगना होता है एंड इसको किसी भी अडेप्टर पे अटैच कर सकते हैं, दैट्स इट। और फिर ये एक नेल कटर, इसको भी अपने पास ज़रूर रखें, ये इसके साथ नहीं आता है पर ये आपको अपने से पास रखना है क्योंकि बाद में नेल को शेप देने के लिए काफ़ी काम आता है, नेल को काटने वाटने के। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। तो सबसे पहले हम अपने नेल्स को कर लेंगे फाइन जिससे कि इनका सरफेस जो है वो थोड़ा सा खुरदरा हो जाए, हाँ लाइक स्मूथ ना रहे एंड जो नेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से स्टिक रहें। तो इन नेल्स के ऊपर जो हमारी नेचुरल शाइन होती है ना उसे हटाना है। एंड यस, ये वाला स्टेप आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। मैं आपको बता दूँ लाइफ में मैं दूसरी बार पॉलीजेल नेल का यूज़ कर रही हूँ
एंड इससे पहले भी मैंने यूट्यूब की वीडियो के लिए किया था, वो मेरा फर्स्ट टाइम था ना, अभी मेरा सेकंड टाइम है। इसके बाद इनके इससे पहले, इसके बाद, इसके बीच में मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। सो उस टाइम पे मैंने ये वाला स्टेप जो था शाइन को, स्मूथनेस को हटाने वाला, ये मिस किया था, इसकी वजह से मेरा एक नाखून जो था वो 2 दिन में निकल गया था। सो काइंडली डोंट मिस दिस स्टेप। अब हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर बेस कोट। सो दिस इज़ हमारा बेस कोट। बेस कोट मैंने लगा लिया है। अब इसको यूवी लैंप में मैं सुखाऊंगी, क्योंकि ये ऐसे नहीं सूखता, इसको यूवी लैंप में ही सुखाना पड़ता है। तो यूवी लैंप मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ इधर। तो यूवी लैंप मैंने यहाँ पे जो है अटैच कर रखा है, यू कैन सी। तो मैं यहीं पे करती हूँ, क्योंकि इसका जो वायर है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो मैं यहीं पे इसको ज़रा कर रही हूँ। एंड आप चाहो तो आप अपने हाथ में सनस्क्रीन भी लगा सकते हो, क्योंकि ये जो है हाथों में बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि ये यूवी रेज ही है। तो धूप से यूवी रेज, ये वाली जो यूवी रेज मेरे फेस पे आ रही है ना, यही वाली यूवी रेज इसमें भी है। तो आप चाहो तो आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हो, पर मेरे हाथों को कौन ही देख रहा है इतना। जिन्होंने देखा उनके साथ हम लॉन्ग डिस्टेंस में है, 1 साल बाद मिलना होगा, तो मैं किसको दिखाऊंगी? 1 साल में तो टैनिंग हट जाएगी। तो जितना सूख गया था सूख गया था, जितना नहीं सूखा उतना मैंने थोड़ा सा टिश्यू से जो है वो हटा लिया। सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा स्लिप सोल्यूशन लेंगे एंड अपने इस छोटे से शॉर्ट वाले कंटेनर में डाल देंगे। हैं अंदर क्या, अंदर से थोड़ा सा इसको ऐसे निकाल लेते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा निकाल दिया शिट। I just wasted all of this. ये थोड़ा सा हमने स्लिप सोल्यूशन निकाल लिया है। अब इसमें दबा दबा के हम इसको यूज़ करेंगे ब्रश को। मैं स्टार्ट करती हूँ अपने थंब से, एंड थंब के लिए मेरा जो है ये वाला नेल एक्सटेंशन काफ़ी सही रहता है। ये तो बहुत बड़ा है, ये वाला सही होगा आई थिंक। हाँ, ये वाला सही होगा। ऑब्वियसली मतलब बड़ा हो सकता है चलेगा, छोटा नहीं होना चाहिए। इसको मैं यूज़ करती हूँ। नाउ आई विल टेक दिस। ठीक है, मैं चाहूँ मैं इसको डायरेक्टली इस पे भी ले सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं स्पैचुला से निकाल के इसमें डाल सकती हूँ, बट स्पैचुला से निकालो फिर इसमें डालो तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो मैं डायरेक्टली नेल में ही डाल रही हूँ। इसमें से निकालूंगी मैं एंड इसमें डालूंगी डायरेक्टली। आई डोंट नो कितना डालना है, बट लेट्स सी। ठीक है, चलो इतना ही डालते हैं अभी फिलहाल। थोड़ा सा मैंने ले लिया है। अब मैं ये स्लिप सोल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें ब्रश को डिप करूँगी, सी, एंड अब इसको नेल के ऊपर फैलाऊंगी। अगर ये नहीं करोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना स्लिप सोल्यूशन के तो ये फैलता ही नहीं है, ब्रश में चिपक जाता है पूरा। एंड नेल आप नीचे से बहुत पतला रख सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि नीचे से अपना ओरिजिनल नेल भी होता है, पर ऊपर से आपने इसको पतला नहीं रखना है, ऊपर से आपने इसको मोटा ही रखना है, नहीं तो टूट टट जाता है ये। आई फील लाइक मैंने बहुत पतला कर दिया है इसे, मुझे और लेना चाहिए थोड़ा सा। तो ये मैंने पूरा नेल फैला दिया है, जितना मेरे को लग रहा था कि फैलाना चाहिए। अब ये तो नेल से बाहर भी आ गया है। अब मैं इसको अपने नेल के ऊपर रखूँगी एंड आई जस्ट प्रेस इट थोड़ा सा। इसके साथ एक क्लिप भी आता है, मैं उसको नहीं लगाऊंगी। सबसे पहले तो साइड से जो निकल रहा है इसको हैंड टू हैंड क्लीन कर दो भाई, नहीं तो ये जम जाता है। ठीक है, अब मैंने इसको उसके ऊपर स्टिक कर दिया है। सी, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसको यूवी लैम्प के नीचे थोड़ा सा सुखा के आती हूँ, उसके बाद इसका रिजल्ट देखते हैं। तो चलो शायद ये हो चुका है, सो लेट्स ट्राई टू रिमूव इट। आई थिंक मैं जल्दी रिमूव कर रही हूँ क्या? प्लीज़ ख़राब मत होना, प्लीज़ ख़राब मत होना। हटिया। देखो अभी मैंने क्या किया इसमें कि पिंक कलर का ये बना था, अगर ये ऊपर से ज़्यादा पिंक लग रहा है, नीचे से कम पिंक लग रहा है, क्योंकि मैंने नीचे से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया उसको। बट ये हो गया है। नाउ लेट मी जस्ट गिव इट सम शेप, बट इतना सही लग रहा है। अब मैं इसको काटूंगी तो देखना ये इतना स्ट्रांग हो चुका है, नेल की तरह कटेगा। सी, डिड यू हियर दैट? भाई नेल की तरफ कट रहा है पूरा, एंड ये अभी मैंने बहुत लंबा कर दिया है। सो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लेना कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। अभी मैं इसको थोड़ा शेप में काटने की सोचती हूँ, एंड शेप देने के बाद हल्का सा इसको फाइल कर लेती हूँ मैं थोड़ा बेटर शेप के लिए।
तो मैंने इसको बहुत अलग अलग तरीकों से घिस घास के कुछ एक प्यारा सा शेप दिया है। ये वाला शेप मुझे आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ऑनलाइन देखे, आई डोंट नो कौन सा शेप बोलते हैं इसे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने ऐसा शेप दिया है। अब मैं ऐसे ही करके सारे नील्स को करके आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इनको जो है अपने हाथों में चिपका लिया, एंड मैं यूवी लैम्प के नीचे रखूंगी इन्हें ताकि ये सूख जाए। भाई एक चीज़ तो है कि ये वाला जो यूवी लैम्प है ना, ये बहुत सही काम कर रहा है। आई थिंक मैंने जो पहले यूवी लैम्प खरीदा हुआ था पहले 1 साल पहले, वो सुखाता ही नहीं था। मैं 10-10, 15-15, 20-20, आधा घंटा उसके नीचे हाथ रखती तो ड्राई नहीं करता था। एंड इसके नीचे मैं लाइक 1 मिनट रखती हूँ, 1 मिनट में ड्राई हो जा रहा है। तो यूवी लैम्प काफ़ी अच्छा है ये वाला। जस्ट होप ये सूखा नहीं सूखा। निकल गया। मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ें ध्यान रखना है। अब इनमें से मैंने कौन सी उंगली पर कौन सा वाला निकाला है और मैं इसको कहाँ रखूँ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इन 4-5 को मैं अलग ही रखूंगी ताकि मैं अगली बार से जब यूज़ करूँ तो उनको उठा हुआ ट्राई कर लो। इनको मैं इनके साथ मिक्स नहीं करूँगी। आप तो ये हो चुके हैं, अभी ये बहुत ही गंदे शेप में दिख रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा इन्हें काट पीट के शेप देके आपको तब दिखाती हूँ कि कैसे लग रहा है। मैंने जैसे तैसे इनको थोड़ा बहुत ट्रिम करके थोड़ा बहुत शेप देने की कोशिश किया। एंड दिस इज माई सेकंड ट्रायल, तो मुझे ज़्यादा जज मत करना। एंड ये इधर से कुछ ऐसे लग रहे हैं, मतलब मैंने ज़्यादा लंबे नहीं रखे हैं, थोड़ा मैनेजेबल रखे हैं क्योंकि थोड़ा घर का काम भी करना होता है। सो ये कुछ इस टाइप के लग रहे हैं। अभी ये पिंकिश पिंकिश आपको लग रहे हैं। अब इनके ऊपर से मैं अप्लाई करूँगी ये टॉप कोट। से मेरा अभी सेकंड ट्रायल था तो इतना अच्छा कुछ इफेक्ट तो नहीं निकल के आया, पर सेकंड ट्रायल के अकॉर्डिंग आई थिंक आई हैव डन अ फैब जॉब सीरियसली। मतलब मैं खुद ही की तारीफ कर रही हूँ, बट आई रियली लाइक इट, क्योंकि मैंने सेकंड जो ट्रायल भी किया है वो मैंने 1 साल बाद किया है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो पूरा मिला के कुछ ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल तो। एंड ये टॉप कोट भी जो यूवी लैम्प है उसी में सुखाना पड़ेगा। तो ये हो गया है, इन पर टॉप कोट लगाया ना, आप इनमें शाइन देख सकते हो, कितनी प्यारी शाइन आ गई है। एंड अभी और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो बैक कैमरा से मैं आपको इनका लुक दिखाऊंगी क्योंकि बैक कैमरा से काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखेगा। कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, लाइक पिंक बहुत अच्छा है। एंड बट इसके पीछे मेरे जो वाइट नेल्स हैं वो दिख रहे हैं। जिनके ट्रांसपेरेंट नेल होते हैं ना उनका बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं, बट मेरे वाइट नेल्स की वजह से वाइट वाइट दिख रहा है। बट अभी मैं इनमें नेल पेंट लगाऊंगी तो उसके बाद आप इसका लुक देखना कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ कि ये देखो, जस्ट लुक एट दिस, कुछ ऐसे लग। तो ये पूरी वीडियो मैंने फ्रंट कैमरा से बनाई थी एंड थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में आपको डिफरेंस लगेगा। एंड अभी मैं बैक कैमरे से शूट करूँ तो बैक कैमरे से ज़्यादा बेटर आता है। फ्रंट कैमरे से ये होता है ना कि मैं क्या बना रही हूँ थोड़ा पॉज करने का हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो मुझे पता थी बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं अगर इसको बीच में पॉज नहीं कर रही तो ये मेरा पूरा स्टोरेज खा जाता और फिर मैं नहीं और एडिट कर पाती। तो इसलिए मैंने फ्रंट कैमरे से पॉज कर करके इस वीडियो को बनाई है। एंड यू नो अब मेरे को भी हाथ बार बार ऐसे करना पड़ेगा लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने नेल पे कुछ किया। तो ये मैंने नॉर्मल सी नेल पेंट लगाया, मैं चाहूँ तो नेल आर्ट भी कर सकती हूँ। अगर आपको भी देखना है कि नेल आर्ट के भी बहुत अच्छे अच्छे जो किट हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है मीशो पे, तो आपको अगर उनका भी ट्रायल देखना है तो मुझे बता देना, मैं मंगा दूंगी। बाकी आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने यूज़ किया है तो आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा। एंड अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भी अपना ध्यान रखिए, मैं भी रखूंगी।